ये नई कहानी शुरू करते हैं। ईश्वर के बारे में ये जान लीजिए कि ईश्वर के कई रूप होते हैं और वह केवल मंदिरों में ही, कंदराओं में ही या ऊंचे पर्वत पर ही विराजमान नहीं रहता। वो हर जगह कई रूपों में विराजमान रहते हैं, ठीक ना। तो ईश्वर के कई रूप हैं। इसी पर एक कहानी के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। एक बार मौसम विभाग के लोगों ने किसी गांव के लोगों को बताया कि इस वर्ष, मतलब अभी कुछ दिनों में, आने वाले समय में बरसात अच्छा हो सकती है, बाढ़ भी आ सकता है, बाढ़ का खतरा भी हो सकता है। ये भविष्यवाणी की गई मौसम विभाग के द्वारा। गांव के लोगों को बताया गया कि इसको देखते हुए कि मौसम ख़राब हो सकता है, बरसात भी ज़्यादा हो सकती है, बाढ़ का खतरा भी हो सकता है, तो गांव के लोगों को कहा गया कि आप लोग कुछ दिन के लिए ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाइए, या अपने दोस्तों के यहाँ चले जाइए, या रिश्तेदारों के यहाँ चले जाइए और गाँव को खाली कर दीजिए। तो जब मौसम विभाग वालों ने बताया तो गांव के लोगों ने इसको सुना और धीरे धीरे जो है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ या ऊंचाई वाले स्थान पे जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वह कहता है कि हम यहीं पे रहेंगे, हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो उस गाँव के सरपंच, प्रधान, जो मुखिया होते हैं, वो लोग आए, उस व्यक्ति से कहे कि मौसम इस बार ख़राब हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, इसलिए गांव को छोड़ दो, खाली कर दो। लेकिन उसने कहा नहीं, हमें अपने ईश्वर पे बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। और 2 ही 4 दिन के बाद जो है बरसात शुरू हो जाती है और पानी रुकने का नाम नहीं लेता है, बरसात होती ही रहती है और धीरे धीरे जो है घरों में पानी प्रवेश कर जाता है। उसके बाद वह सरपंच और मुखिया फिर उस व्यक्ति के पास आते हैं, कहते हैं कि अब तो तुम ये घर छोड़ करके चले जाओ दूसरी जगह। लेकिन वो कहता नहीं, हमें अपने भगवान पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। और बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है, बरसात होती ही जा रही है, पानी बढ़ता जा रहा है। तब तक सारा गांव खाली हो चुका था और केवल वह व्यक्ति ही जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वह गाँव में रहता है। बरसात होती जाती है, बढ़ता जाता है पानी, तो वह उसके बाद जो है छत पर चला जाता है। जब छत पर चला जाता है तो कुछ दिन, 1-2 दिन बाद कुछ बचाव कर्मी लोग आते हैं, नाव से आते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम नाव से चलो, दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन वह कहता नहीं, हमें अपने ईश्वर पर बहुत विश्वास है। और धीरे धीरे बरसात का पानी बढ़ता जाता है, बाढ़ भी बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते जो है एकदम छत तक आ जाती है और वह व्यक्ति छत पर पहुंच जाता है। उसके बाद कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए, लेकिन वह कहता है नहीं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और एक नई बात उसने बोल दिया कि अब बरसात नहीं होगी, अब यहीं से पानी जो है कम होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप हमारी चिंता मत करिए, हमें भगवान बचा लेंगे। लेकिन पानी बढ़ता गया बाढ़ का, और बढ़ते बढ़ते बाढ़ का पानी इतना बढ़ा कोई व्यक्ति बह गया और मर गया। मरने के बाद वह व्यक्ति जब ऊपर पहुंचा, भगवान के पास पहुंचा, तो उसने थोड़ा नाराज़गी में भगवान से कहा कि मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त था, मैं तो आपकी दिन रात पूजा करता था, तो आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? आपने मुझे बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? हम तो आपके बहुत बड़े भक्त थे। तो ईश्वर ने कहा, मैं तुझे बचाने तो आया था, कभी सरपंच के रूप में और गांव के मुखिया के रूप में तुझे बताने आया था कि कुछ दिन के लिए गांव खाली कर दो, छोड़ दो, लेकिन तुम नहीं माने। उसके बाद कुछ बचाव कर्मी के रूप में नाव से भी आया था तुझे बताने के लिए, लेकिन तुम तब भी नहीं माने। और उसके बाद हेलीकॉप्टर से भी आया था तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम मानने से और जाने से मना कर दी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि शासन के जो अंग हैं, ध्यान रखिए आप लोग, शासन के जो विभिन्न अंग हैं,
जो विभिन्न संस्थाएं हैं वह लोगों को अच्छा देने का काम करती हैं, अच्छा बताने का काम करती हैं और उनका सहयोग करने का काम करती हैं, तथा किसी विपदा के समय, किसी आपदा के समय उन्हें जो बचाने का काम करती है, लोगों को जो बचाने का काम करती है, तो उसे आप सभी लोग ईश्वर का रूप ही माने, उसे आप ईश्वर की सलाह माने। और यहाँ पे जो हमारे सामने बहुत से लोग बैठे हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पर आपको अच्छी बातें अभी पिछले दिनों जैन मुनियों के द्वारा बताया गया और लोगों के भी द्वारा बताया जाता है, और मेरे द्वारा भी समय समय पर आपको अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छी बातों को उतारेंगे तो आपका ही कल्याण होगा, आपको किसी प्रकार की किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी आप अच्छी बात को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है वह कम रहेगा। अगर आप इसको नहीं अपने जीवन में उतारते हैं तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं रहेगा। धन्यवाद।